हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स की। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो इसका जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये थ्योरम क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन यूनिक। ठीक है, तो जो कंपोजिट नंबर होते हैं उन्हें एक्सप्रेस किया जाता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, और जो ये फैक्टराइजेशन होता है वो क्या होता है? यूनिक होता है। ठीक, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, प्राइम नंबर क्या होते हैं? यानी ऐसे नंबर जो एक से तो बड़े होते हैं और इनमें एक और स्वयं वो संख्या जो होती है उसका और उससे क्या होती है, वो डिविजिबल होती है। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। यानी कि ऐसे नंबर जो एक से क्या होते हैं, बड़े हों। ठीक, यानी ऐसे नंबर जो एक से बड़े हों, वो जिसमें एक वो स्वयं संख्या जो होती है विभाज्य हो, डिविजिबल हो। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एक से बड़े तो होने चाहिए, और क्या होना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ एक से, और वो स्वयं जो संख्या है, खुद जो वो संख्या है उससे क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो एक से बड़े हम 10 तक ले लेते हैं। चलो, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि ऐसे नंबर जो एक से तो बड़े हैं और जो एक से और स्वयं से क्या है? डिविजिबल है, और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है। ठीक, तो क्या दो प्राइम नंबर है? हाँ जी, बिल्कुल है, क्योंकि दो एक से भी डिविजिबल है और दो दो से भी भाज्य है। यानी कि ये हमारा दो क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक, तीन क्या है? ये भी प्राइम नंबर है, ये वन से भी डिविजिबल है भाई, और ये थ्री से भी डिविजिबल है। ठीक है, अब फोर देखिए, क्या फोर भी प्राइम नंबर है? नहीं हो सकता, क्योंकि फोर जो है वन से भी डिविजिबल है, टू से भी डिविजिबल है, और फोर खुद से भी क्या है? डिविजिबल है। तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। ठीक, अब देखो फाइव, देखो ये हो सकता है प्राइम नंबर, क्योंकि ये खुद से और वन से क्या है? डिविजिबल है। सिक्स हो सकता है? सिक्स भी नहीं होगा, क्योंकि ये टू से भी, थ्री से भी, वन से भी और खुद से भी क्या होगा? डिविजिबल होगा। ठीक है, समझ आया? अब देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर होते हैं जो कि एक से तो बड़े होते हैं। इनमें क्या होता है? जो अपने के अलावा, ठीक है, एक से और स्वयं से डिविजिबल तो होते ही होते हैं, लेकिन अन्य नंबर से भी क्या होते हैं? डिविजिबल होते हैं। सीधी बात अगर कहे तो प्राइम नंबर का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? हमारा कंपोजिट नंबर होता है। ठीक, और जो हमारे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर है, जो हमारा प्राइम नंबर है और जो कंपोजिट नंबर है, एक तरह का क्या है? नेचुरल नंबर का क्या है? सबसेट है दोनों। क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर हमारे प्राइम नंबर भी आ जाएंगे और कंपोजिट नंबर भी आ जाएंगे। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? एग्जाम्पल देख लो, सेम वैसी हैं। ठीक,
2 तो हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर है। ये कंपोजिट होगा? नहीं होगा। 3 भी नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि 2 जो है 1 से डिविजिबल है और स्वयं से भी क्या है, डिविजिबल है। लेकिन किसी और, इसके अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल है क्या? नहीं है। तो ये हमारे क्या होगा, प्राइम नंबर में नहीं आएंगे। लेकिन जो हमारा 4 है, ये हमारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। क्योंकि 4 जो है 1 से तो डिविजिबल हो ही रहा है, 2 से भी हो रहा है और खुद से भी हो रहा है। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। तो अब देखिए डेफिनेशन अगर हम देखें तो अब हमें अच्छे से और समझ आएगा। यानी कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन यूनिक। यानी कि जो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक, हमारे जो भाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है, उन्हें अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तथा यह गुणनफल तथा यह जो गुणनखंड होते हैं, गुणनखंडन होते हैं, वो अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना क्या होता है, अद्वितीय होता है। अद्वितीय, ठीक है, यानी कि यूनिक होता है। ठीक, ठीक है। तो आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो हम एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, बढ़िया सा, जिसमें हमारे कंपोजिट नंबर भी आ जाए और क्या आ जाए, प्राइम नंबर्स भी आ जाए। तो ऐसा नंबर हमने 360 ले लिया। ठीक है, तो अगर हम 360 का अगर फैक्टर करें, ठीक है, अगर हम 360 का क्या कर रहे हैं, फैक्टर कर रहे हैं, ठीक, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ठीक, ठीक हो गया। तो ये हमें फैक्टर करने को क्या हो गया, मिल चुका है। ठीक है, तो देखो 360 क्या है, एक तरह का क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है कि नहीं है? तो 360 क्या है, एक तरह का कंपोजिट नंबर है। और जो ये हमारे फैक्टर निकल के आ रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो देखो 2 जो है हमारा प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कैसे एक्सप्रेस किया जा रहा है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में। देखो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। ठीक है, और देखो आपने खुद ही देखा 2 3 और 5, यहाँ से भी सीखा आपने डेफिनेशन से, और यहाँ भी देख ही रहे हो आप, क्या है, प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है,